आप मेरी बेटी को इस तरह गिरफ्तार करके नहीं ले जा सकते। देखिए, हमारे पास इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। जिस गन से प्रांजल का मर्डर हुआ था वो गन हमें मिल गई और उस पर पलक के फिंगरप्रिंट्स हैं। पलक सही कह रही है, इन्होंने ही प्रांजल का मर्डर किया और इन्होंने ही हमें यहां फोन करके बुलाया। पलक, ये क्या हिमाकत है? तुमने फोन किया इन्हें? चलिए इंस्पेक्टर। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप इसे कहीं ले जाएंगे? इसने कोई खून नहीं किया है, झूठ बोल रही है। देखिए, हमारे पास इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। देखिए, आपके पास क्या है क्या नहीं है मैं नहीं जानना चाहता। मेरी बेटी बेकसूर है, आप इसे कहीं नहीं ले जाएंगे। देखिए, आप तमाशा मत खड़ा कीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। कोई सबूत है आपके पास? आप भी शांत हो जाइए। इंस्पेक्टर अरेस्ट है। चलिए चलिए हमारे साथ। कुछ भी तो नहीं कर पाया हम। ले गए वो मेरी बेटी को। कुछ नहीं होगा हमारे पलक को, कुछ नहीं होगा उसे। मैं उस पर खरोच भी नहीं आने दूंगी, मैं लड़ूंगी उसका केस। कुछ नहीं होगा पलक को। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, इस केस में अब एक नया मोड़ आ गया है। मिसेस पलक ने अपना गुनाह कबूल किया है और इसीलिए पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के पीछे कोई वजह, कोई सबूत? सबूत है यह गन जो पुलिस को मौका वारदात पर मिली, और इस गन पर मिसेस पलक की उंगलियों के निशान मौजूद हैं। मिलॉर्ड, इस बात से यह साबित होता है कि जहां प्रांजल की मौत हुई वहां मिसेस पलक भी मौजूद थी। अब अदालत को यह निर्णय करना होगा कि असली कातिल कौन है। बचाव पक्ष के वकील को अपनी दलील में कुछ कहना है? योर ऑनर, बचाव पक्ष के वकील यहां मौजूद नहीं है। योर ऑनर, मैंने डिफेंस लॉयर से खुद कहा कि मैंने अपना गुनाह कबूल कर दिया। आप जो भी सजा देंगे वो भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। हालात चाहे कुछ भी हो, डिफेंस लॉयर का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास लॉयर नहीं है तो अदालत आपको लॉयर मुहैया कर सकती है। अदालत एक तरफा फैसला नहीं सुना सकती। इसकी कोई जरूरत नहीं है जज साहब। दक्ष और पलक का केस अब मैं लड़ूंगी। मैं मानती हूँ जज साहब, प्रांजल का खून हुआ है, मर्डर हुआ है, लेकिन ये कत्ल किन हालात में हुआ है उन पर गौर करना बहुत जरूरी है। आपको जो कहना है साफ साफ कहिए। इस केस पर रोशनी डालने के लिए मैं अपने पहले गवाह मिस्टर चंद्रकांत जागीरदार को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। मिस्टर जागीरदार, प्रांजल से आपका क्या रिश्ता था? वो मेरा बेटा था। क्या आप जानते हैं जिस रात आपके बेटे का कत्ल हुआ उस रात वो कहां था? अगर मुझे पता होता तो उसका कत्ल नहीं होता। अच्छा, आप ये बात बताइए, क्या आपका परिवार इस बात को लेकर चिंतित नहीं था कि प्रांजल कहां है? हाँ, हम लोग परेशान थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ बाहर गया था। और क्या मिस्टर जागीरदार, पति पत्नी के साथ बाहर जाए ये बहुत नॉर्मल सी बात है, फिर आप इस बात को लेकर चिंतित क्यों थे? जवाब नहीं है ना आपके पास? जवाब मेरे पास है। आप सभी लोग इसीलिए चिंतित थे क्योंकि आपका पूरा परिवार जानता था कि प्रांजल पलक को टॉर्चर कर रहा था। पलक और दक्ष ने दोनों ने मिलकर मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। ये कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर जागीरदार कि मनगढ़ंत कहानियां आप रच रहे? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। आप सिर्फ मुद्दे की बात कीजिए। मुद्दे की बात तो यह है मिलॉर्ड कि प्रांजल पलक को वाकई बहुत टॉर्चर करता था। अपनी मौत से पहले उसने खुद अपनी मौत का एक झूठा नाटक रचा था। वो चाहता था कि उसके कत्ल के जुर्म में पलक को सजा हो जाए। कहिए मिस्टर जागीरदार, क्या ये बात झूठ है? प्रांजल की ये चाल कामयाब नहीं हुई
तो उसने दूसरी चाल रची, और उस दूसरी चाल की आई विटनेस मैं खुद हूं। मैं आप सबको बताती हूं कत्ल का यह वारदात कहां से शुरू होता है। प्रांजल ने मेरा बलात्कार किया है। अब आप ही बताइए जज साहब, इन हालातों में पलक क्या करती? अगर वो प्रांजल को नहीं मारती तो प्रांजल उसे मार देता। पलक ने जो कुछ भी किया वो आत्मरक्षा के लिए किया, और आत्मरक्षा की इजाजत तो कानून भी देता है। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे टिल लंच ब्रेक। एक्सक्यूज मी सर, आपको क्या लगता है इस केस का नतीजा क्या निकलेगा? नो कमेंट। असली कातिल कौन है सर? नो कमेंट आप अपनी बहू की साइड लेंगे या अपने बेटे की? मुझे आपके सवाल का जवाब नहीं देना। अगर ये कत्ल वाकई दक्ष ने किया होगा तब भी क्या आप दक्ष की तरफदारी करेंगे? मेहरबानी करके आप लोग हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। प्लीज सर। प्लीज सर। राज जी, आपको क्या लगता है इस तरह के उल्टे सीधे सवाल करवा के आप अपनी बेटी को बचा लेंगे? मुझे नहीं लगता कि मैं उसे नहीं बचा पाऊंगी। निर्दोष को सजा तो भगवान भी नहीं देता, ये तो सिर्फ कानून है। पलक और निर्दोष अपराधी, आप अच्छी तरह जानते कि पलक ने प्रांजल का कत्ल किया है। मेरी बेटी निर्दोष है, पर मैं उसे इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। शायद इसीलिए आपका बेटा नहीं बचा। देख लिया दक्ष, तुम्हारी महानता का नतीजा देख लिया। ये तुम्हारी बेवकूफी है, बेवकूफी। तुम्हारी ये बेवकूफी पलक को आजादी देगी और तुम्हें उम्र कैद। पापा, मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। अगर होता तो मैं ये सब नहीं करता। पलक की आजादी के लिए मुझे उम्र भर की सजा भी मंजूर। बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ। आपको लगता है मैं बेवकूफी कर रहा हूं, लेकिन मैं तो प्रांजल के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। वो कहते हैं ना, अपनों का कर्ज अपनों को ही चुकाना पड़ता है। चलिए इंस्पेक्टर साहब। माँ, कोर्ट से कुछ समझ आ रहा है? फैसला कब होगा? अभी तो लंच ब्रेक है। लंच के बाद जज फैसला सुनाएंगे। इनसे यही प्रार्थना कर रही थी, आज ये कोई भी चमत्कार करे, दक्ष और पलक को बचा ले। बेटा, तुझे डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। तू यहाँ क्यों चली आई? तेरी सेहत खराब हो जाएगी। सिर्फ मेरी सेहत ही खराब होगी, किसी की जिंदगी तो बर्बाद नहीं होगी। मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, तो माँ आराम कैसे करेगी? बहुत आराम कर लिया, अब कुछ कर दिखाने का वक्त आ गया है। मैं तुझे बताना भूल गई थी। कोर्ट से फोन आया था, दक्ष तो शायद बच जाएगा, लेकिन पलक का बचना मुश्किल है। मैं कोर्ट जाना चाहती हूँ। इस हालत में तुम कोर्ट नहीं जा सकती बेटा। माँ, सिर्फ इतना समझ लीजिए, मैं पलक और दक्ष दोनों को बचा सकती हूँ। कैसे बेटा? ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन मुमकिन हो चुका है माँ। अब तो सिर्फ इतना चाहती हूँ, इंसाफ की देवी कोई गलत फैसला ले।
उससे पहले ही मुझे कोर्ट जाना होगा। बेटा तुम चिंता मत करो, चंद्रकांत और सब लोग हैं ना वहां पे, वो लोग सब संभाल लेंगे। तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। हे भगवान, क्या हर युग में औरत की अग्नि परीक्षा लोगे? कहते हैं कि अग्नि में बुराइयां नाश होती, अच्छाइयां नहीं। मैं मेरे घर की रोशनी इस तरह से बुझने नहीं दूंगी, कभी नहीं। अब वक्त आ गया है हवाओं का रुख बदलने का। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि प्रांजल की मौत के लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं, इसलिए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऑब्जेक्शन मिलर, मेरे काबिल दोस्त सजा की बात करते हैं, लेकिन कानून सजा तभी देता है जब कानून के सामने पुख्ता सबूत पेश किए जाते हैं, और अभी तक तो इन्होंने ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया है जिससे यह साबित हो सके कि कत्ल इन्हीं में से किसी ने किया है। आपके पास अगर कोई ठोस सबूत है तो पेश कीजिए। सुषमा कहां चली गई? सुनो। जी माँ जी। जी माँ जी। तुमने सुषमा को देखा कहीं? जी मैंने उन्हें अभी अभी कमरे से बाहर जाते हुए देखा। बाहर जाते? जी। भाई साहब जरा जल्दी करिए ना प्लीज, जल्दी करिए ना प्लीज, जल्दी कीजिए। ठीक तो चला रहा है मैडम, कितना तेज चलाएगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या करूं? अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंची ना तो अनर्थ हो जाएगा। प्रांजल ने मेरा बलात्कार किया है। मेरे बेटे की कातिल को सजा मिलकर रहेगी। चलो। नहीं। अरे आगे इतना ट्रैफिक क्यों है? लगता है डिफेंस लॉयर के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। एक मिनट जज साहब, मेरे पास एक गवाह और है। मैं दक्ष जागीरदार को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। इजाजत है। अरे अबे ये सब क्या हुआ है? आगे ट्रैफिक जाम हो गया है मैडम। लो जाने दीजिए ना। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। ये इतनी भीड़ क्यों है? शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। अरे ये तो सुषमा है। सुषमा, 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 उठो सुषमा, क्या हुआ बेटा? हाँ ये सच है, प्रांजल ने मेरा किडनैप किया। इतना ही नहीं,
कई दिनों घर से दूर रखा, मुझे टॉर्चर किया, और जब वो मुझे घर वापस ले गया तो उसने मुझे कहा कि अगर ये बात मैंने किसी से कही तो वो पलक को टॉर्चर करता है। मिलॉर्ड, ऐसा कुछ करने के लिए प्रांजल के पास कोई मकसद नहीं था, और कत्ल के लिए कोई ना कोई मकसद होता है। वो था दक्ष के पास पलक। पलक के लिए उसने प्रांजल की जान ले ली, और अब अदालत में झूठी कहानियां पेश की जा रही हैं। ये झूठ है। झूठी कहानियां मैं नहीं, प्रांजल सुनाया करता था। एक दिन उसने मेरी गाड़ी में शॉर्ट सर्किट कर दिया और पलक से कहा कि हो सके तो बचा लो अपने दक्ष को। इसी तरह हर दिन एक नई मुसीबत, एक नया डर, एक नई मौत। इन सब की कोई भरपाई है आपके पास? योर ऑनर, मिस्टर दक्ष की गवाही को सच नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये इस केस के मुजरिम हैं। यह अदालत प्रोसिक्यूटर की बात से सहमत है। माँ, मुझे कोर्ट ले चलो। मैं उन लोगों को बचा सकती हूँ। मुझे कोर्ट ले चलो। लगता है सुषमा दक्ष और पलक को लेकर बहुत परेशान है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रांजल के कत्ल में दक्ष और मिसेस पलक दोनों शरीक हैं। इन दोनों ने मिलकर प्रांजल जागीरदार का कत्ल किया है। ले बेटा, कोर्ट आ गई। छोड़ो, मैं चलती हूँ। सुषमा रुको, सुनो तो, सुषमा। यह अदालत दक्ष और मिसेस पलक को प्रांजल जागीरदार के कत्ल के इल्जाम में दफा 302 के तहत रुक जाइए साहब। इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाएं, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आज आपने मेरी बात नहीं सुनी तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। जज साहब, प्रांजल का खून न दक्ष ने किया है न पलक ने। वो दोनों तो एक दूसरे को बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पर ले रहे हैं। योर ऑनर, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अदालत में इस बात पर पहले ही बहुत बहस हो चुकी है। आप साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि प्रांजल का खून दक्ष या पलक ने नहीं किया। तो फिर खून किसने किया है? मैंने